हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको शॉर्ट एग्जाम्पल्स के थ्रू जो मैंने आपको विशेष श्रेणी बताई थी, जिसमें मैंने 3 फार्मूले मेन बताए थे। एक तो सिग्मा एन के बारे में, फिर सिग्मा एन स्क्वायर के बारे में और फिर सिग्मा एन क्यूब के बारे में। उनसे रिलेटेड मैं आपको कुछ शॉर्ट एग्जाम्पल्स बताऊंगा, जिसमें से पहला शॉर्ट एग्जाम्पल ये है। उस श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करो जिसका nवां पद n स्क्वायर प्लस n है। देखिए, अगर किसी श्रेणी का nवां पद दिया हुआ हो और आपको श्रेणी ज्ञात करनी हो, श्रेणी का योग ज्ञात करना हो, श्रेणी भी ज्ञात हो जाती है। श्रेणी ज्ञात करने में आपको कुछ खास नहीं करना होता है। उसमें n की जगह 1 लिखा जाता है तो पहला पद आ जाता है, n की जगह 2 लिखते हैं तो दूसरा पद, 3 लिखते हैं तो तीसरा पद, और ऐसे ही कम से कम n = 5 तक लिखा जाता है। शुरू के 5 पद निकाले जाते हैं और बाकी डॉट 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 करके छोड़ दिया जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ नहीं है, लेकिन अभी चूंकि बात चली तो मैंने कहा आपको ये भी बता दें कि यदि किसी भी श्रेणी का nवां पद दिया हुआ है और आपको श्रेणी निकालनी है तो आपको ये तरीका लगाना होता है। यहाँ पर आपको श्रेणी निकालने के लिए नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि आपको इसके n पदों का योगफल बताना है। अब n पदों का योगफल कैसे निकले, उसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी आपको एक हिंट दिया था, एक फार्मूला बताया था, और वही फार्मूला यहाँ भी काम आएगा कि Sn = सिग्मा Tn। यानी आपको जो nवां पद दिया जाता है, आप उस nवें पद का के आगे सिग्मा लगा दीजिए, उसको सिग्मा अप्लाई कर दीजिए, उसमें सिग्मा नोटेशन, और फिर उसके बाद आप फार्मूला लगाइए, सॉल्व कीजिए, आपको उस श्रेणी के n पदों का योगफल आ जाएगा। कैसे करेंगे देखिएगा। दिया है कि Tn = n स्क्वायर प्लस n। अब Sn = सिग्मा Tn, ये फार्मूला होता है। सिग्मा आपने लिखा, ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस n लिख दिया गया। अब ये सिग्मा नोटेशन ब्रैकेट के अंदर जाएगा और जितने लोग मिलेंगे उन सब के साथ अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले सिग्मा नोटेशन आगे बढ़ा तो उसको n स्क्वायर मिला तो सिग्मा n स्क्वायर लिख दिया गया, प्लस आगे n मिला तो सिग्मा n लिख दिया गया। अब इसके बाद जो मैंने आपको फार्मूले बताए थे वही फार्मूले यहाँ लगने हैं। सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला लगेगा और सिग्मा n का फार्मूला लगेगा। सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला मैंने आपको बताया था n+1 2n+1/6, और सिग्मा n का फार्मूला बताया था nn+1/2। अब यही दोनों फार्मूले यहाँ लगा दिए गए। अब आगे केवल सॉल्व करना है। अब फार्मूले का कोई काम नहीं है, केवल सॉल्व करना है। देखिए, nn+1 यहाँ भी है, nn+1 यहाँ भी है। इसके डिनोमिनेटर में 6 है, इसके डिनोमिनेटर में 2 है। इसका मतलब दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ, और कॉमन क्या लिया जाएगा, nn+1/2। तो जब आपने ये कॉमन लिया, nn+1/2 कॉमन लिया, तो यहाँ से मिलेगा 2n+1, और डिनोमिनेटर में 6 था, 2 कॉमन चला गया तो 3 बचेगा, तो 2n+1/3, और ये पूरा का पूरा कॉमन चला गया तो इसलिए बचेगा 1। अब ये nn+1/2 तो पहले से जैसे लिखा है लिखा रहने दीजिए, और ये जो है इसके ब्रैकेट में आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आएगा 3, और जब 3 एलसीएम आएगा तो ये हो गया 2n+1, और ये 3 जाकर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2n+1 + 3 और अपॉन में 3। सिंपली एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है, कोई ऐसी बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। अब 2n+1 + 3, तो 1 + 3 = 4, तो 2n+4/3 होगा। और 2n+4, ध्यान से सुनिएगा, 2n+4 में से हमने 2 कॉमन ले लिया,
तो क्या मिलेगा, n+1/2 ऑलरेडी लिखा रहने दिया। इसमें से जो 2n+4 दिख रहा था उसमें से 2 कॉमन ले लिया गया, ब्रैकेट में आ जाएगा n+2। 2n+4 में से जब आप 2 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आएगा n+2। तो वही n+1 इंटू 2 n+2/2 इंटू 3। अब ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गए और आपको क्या मिल जाएगा, n+1 n+2/3 एंड इट विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से ये मैंने आपको पहली शॉर्ट एग्जाम्पल के थ्रू ये बताने की कोशिश की है कि यदि आपको क्वेश्चन में सीधे सीरीज या श्रेणी का nवां पद दिया हो तो आप कैसे उसका योग निकालेंगे। आगे की जो मैं शॉर्ट एग्जाम्पल दूंगा उसमें आपको nवां पद दिया नहीं जाएगा, पहले आपको nवां पद निकालना होगा और उसके बाद फिर यही टेक्निक लगेगी।